खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर बड़ी बैठक। सिक्योरिटी सूरत हाल पर कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अहम इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। एलामिया के मुताबिक इजलास में फैसला हुआ कि मालाकन डिवीज़न में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज किया जाएगा। इस कामयाब मॉडल को खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला खैबर और अकज़ई और करम में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला की सरबराही में खुसूसी ज़ैली कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी किसी भी अस्करी कार्रवाई का जायज़ा लेगी, माहाना बुनियादों पर जायज़ा इजलास भी मुनक्कद करेगी। दहशत गर्दी से निपटने के लिए विफाक और खैबर पख्तूनख्वा मौसर रवाबित रखेंगे। नौजवानों में शिद्दत पसंदाना सोच की रोकथाम और मुस्बत सोच के फ़रोग के लिए पायदार रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे। पेशावर में PSL 11 के मैचेस का इनेकाद भी किया जाएगा। पाकिस्तान सबसे पहले और काउंटर टेररिज्म में हम सब मिल के काम कर रहे हैं। CTT ने आपकी मेरा ख्याल है इतना बड़ा काम किया है जिसका क्रेडिट मैं KPK पुलिस को दूंगा। इस्लामाबाद वाला जो सारा इंसिडेंट है उन्होंने और एजेंसीज ने मिल के, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इस्लामाबाद वाक़े में KP पुलिस ने अच्छा किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं CTT खैबर पख्तूनख्वा ने तहकीकात में अहम रोल रहा। पाकिस्तान सबसे पहले है, दहशत गर्दी के खिलाफ सब मिलकर काम कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी की मीटिंग में दहशत गर्दी की रोकथाम पर बात हुई है। हमने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी। हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलवाना था, हमारा कोई ज़ाती मकसद नहीं था। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई और अब उनकी बात मानी गई है। मजीद बोले, खैबर पख्तूनख्वा डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बहुत काम हो रहा है। हमारी टीम के 60% प्लेयर खैबर पख्तूनख्वा से हैं। क्रिकेट पर अच्छी खबरें देंगे ताकि टैलेंट ज़ाया ना हो। मिलकर पेशावर में स्पोर्ट्स से मुताल्लिक अच्छी खबरें देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। फैसला किया है कि पेशावर रीजन की 2 टीमें होंगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी PTI से वकील की जेल के अंदर मुलाकात। वकील सलमान सफदर की अडयाला जेल में 3 घंटे से ज़ायद मुलाकात जारी रही। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया। कहा, सलमान सफदर जाएं और बानी PTI के जेल में हालत ज़ार के बारे में तहरीरी रिपोर्ट दें। बैरिस्टर सलमान सफदर बानी PTI को दस्तयाब सहूलियात के बारे में तहरीरी रिपोर्ट देंगे। सलमान सफदर कल मुलाकात के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, कल हम रिपोर्ट देखकर परसों समाअत करेंगे। तोशाखाना फौजदारी केस में बानी PTI की ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत परसों तक मुलतवी। मुलाकात के बाद सलमान सफदर ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ की सेहत ठीक है। पाकिस्तान के लिए अमेरिका से बदला लेने का मौका। T20 वर्ल्ड कप। अमेरिका का टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत। गुज़श्ता वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, अमेरिका की टीम आसान हरीफ नहीं, भरपूर तैयारी और मेहनत से मैदान में उतरेंगे और जीत अपने नाम करेंगे। नीदरलैंड्स के खिलाफ बैटर्स ने उम्दा खेल का मुजाहिरा किया। आज ओपनर और मिडल ऑर्डर बैटर से बहुत तवक्कुआत हैं। हर खिलाड़ी का मकसद कामयाबी हासिल करना है। टीम मुत्तहिद है। बतौर कप्तान जिम्मेदारी ऐसे अंदाज से पूरी करने के लिए तैयार हूँ। भारत का सिंतास मुआहदे पर आलमी अदालत से राह फरार। अदालत के नोटिस का जवाब दिया, ना ही कोई पेश हुआ। सालसी अदालत में मुकदमे के मेरिट्स पर दूसरे मरहले की समाअत मुकम्मल। अदालत ने कहा, भारत ने समाअत में शिरकत के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और पेश नहीं हुआ। 2 रोज़ा समाअत के दौरान पाकिस्तान की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने की। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की तशरीह और इत्तलाक का जायजा लेने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। किरदार, जुर्रत और काबिलियत पाक फौज की बुनियादी इक़दार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौजियों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खिताब। खारिया में जारी 9वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले कामयाबी से इख्तिताम पजीर। 60 घंटों पर मुश्तमिल पेशावराना पेट्रोलिंग मश्क में 19 ममालिक की अफवाज और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की टीमों ने हिस्सा लिया। फील्ड मार्शल ने शरीक टीमों की महारत और हौसले को सराहते हुए जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग कसीरुल-क़ौमी मशकों की अहमियत पर जोर दिया। नुमाया कारकर्दगी पर इनामात तकसीम किए। फील्ड मार्शल का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बपी का दौरा, टेक्निकल सिमुलेटर का मुआयना किया। सदर आसिफ जरदारी से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का ख़त पेश किया गया। पाकिस्तान के गैर मामूली इस्तकबाल और अज़ाज़ी एजाज़ात पर शुक्रिया अदा किया।
सदर जरदारी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत और दीगर शोबों में दो तरफा तजारत के फ़रोग मुस्बत कदम करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, बरादराना रवाबित और अमन इस्तेहकाम के मुश्तरका सफ़र को जारी रखने पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कोयटा का दौरा, गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदुखैल ने इस्तकबाल किया। मरीम नवाज की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात हुई। कहा, दहशत गर्दी का खात्मा कौमी एकजुहती से मुमकिन है। बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली देखना चाहते हैं। पंजाब के वसाइल और खिदमात हाजिर हैं। बलोचिस्तान के अवाम और हुकूमत के साथ शाना बिशाना है। पाकिस्तान में करप्शन में कमी, परसेप्शन इंडेक्स में स्कोर 27 से बढ़कर 28 हो गया। आलमी दर्जाबंदी में रैंकिंग 135 से बढ़कर 136 हो गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान में करप्शन का तासुर कम हो गया। क़यादत की कमजोरी बदउनवानी के खिलाफ आलमी जदोजहद को नुकसान पहुंचा रही है। पाकिस्तान में हुक्मरानी और इदाराजाती इस्लाहात को काबिल सताइश कोशिशें हो रही हैं। IMF की सिफारिशात पर मौसर अमल किया जाए। बदउनवानी के खिलाफ सियासी क़यादत को असर-ए-नौ फ़ाल किया जाए। शफाफियत, निगरानी और एहतसाब को मजबूत बनाने वाली इस्लाहात की जाएँ। मुस्तकिम जमहूरियतों में भी करप्शन में इजाफा देखा जा रहा है। दुनिया भर में बदउनवानी की सूरत हाल बदतर होती जा रही है। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक बदउनवानी को काबू में रखने में नाकाम हैं। 10 साल पहले 80 से ज़ायद स्कोर वाले ममालिक की तादाद 12 थी, इस साल 5 है। सिंध काबीना ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है। सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम के जरिए सेलजेड की एग्जीक्यूशन ऑनलाइन मुमकिन होगी। लाड़काना में 4 अरब 30 करोड़ रुपए के फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी के क़याम। इस ट्रैपिंग सिस्टम के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दरमियान 5 साला मुआहिदा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के 342 अरब रुपए बकायाजात की तस्वीर 15% की 3 एक साथ और बकिया 12 सालाना एक साथ में वसूली होगी। काबीना ने तमाम तजावीज़ मंजूर करके असम्बली को भेज दी। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात सिंध का इजलास, सहाफ़ियों और मीडिया हाउसेस के लिए किए गए मुख्तलिफ इक़दामात का तफसीली जायज़ा, मालूमात की बरवक्त फराहमी और दराजाती ताउन को मज़ीद मौसर बनाने से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। शजील मेमन ने कहा, सूबाई हुकूमत सहाफ़ियों और मीडिया इदारों के दरपेश मसाइल से बखूबी आगाह है। आज़ाद, ज़िम्मेदार और बाखबर मीडिया जमहूरियत की बुनियाद है। हुकूमत सिंध मीडिया के साथ मजबूत और बाएतमाद ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहती है। हुकूमत की सोलर पॉलिसी नई परेशानी। हुकूमत के बार बार यूटर्न का खुमियाजा आवाम भुगतने पर मजबूर हैं। तवील लोड शेडिंग से बचने के लिए पहले IPPs से महंगे मुआहदे किए गए। आवाम को बिजली तो ना मिली, IPPs मालिकान की चांदी हो गई। फिर हुकूमत ने आवाम को सोलर सिस्टम का ख्वाब दिखाया। 8 साल में सार्फिन ने 19 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। सरकारी इदारे सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किए गए। सोलर सार्फिन की तादाद 7 लाख हुई तो हुकूमत बैकफुट पर चली गई। नेपरा के नए कवायद शहरियों को सजा देने के मुतरादिफ हैं। सोलराइजेशन में सरमायाकारी करने वालों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरीर रहमान ने कहा कि पावर मिनिस्ट्री की पॉलिसी नायरी को तहफ़्फ़ुज़ और पुराने फरसुदा निज़ाम को सहारा दे रही है। बिजली खामोशी से सबसे मुअस्सर टैक्स वसूली का जरिया है। रूफ टॉप सोलर और दीगर सरमायाकारों को मनफी पैगाम दिया जा रहा है। तनख्वाहदार तबका 315 अरब रुपए इजाफी टैक्स बर्दाश्त कर रहा है। टैक्स दहिंदगान का डेटा जाहिर करने से मुतालिक पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के अहकामात मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोबरा ने FPR की दरख्वास्त पर PIC ऑर्डर्स पर हुक्म इम्तना जारी किया। अदालत ने कहा कि मालियाती राजदारी हक़ के मालूमात पर फौकियत रखती है। हक़ के मालूमात एक्ट के तहत भी टैक्स रिकॉर्ड जाहिर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने 8 जनवरी 2026 और 3 दिसंबर 2025 को अहकामात जारी किए थे। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि टैक्स दहिंदगान की शनाख्त जाहिर करना भी कानून की खिलाफ वर्जी है। PIC ने दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया। PIC का ऑर्डर टैक्स दहिंदगान के राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ के कानून से मुतसादिम है।
पाकिस्तान एयरफोर्स के वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में शिरकत, JF-17 थंडर और सुपर मशाक तरबियती तैयारी की नुमाइश। JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान की जंगी टेक्नोलॉजी की मैराज की नुमाइंदगी करता है। सुपर मशाक तरबियती तैयारा पायलट ट्रेनिंग के मैदान में पाकिस्तान की मजबूत सलाहियतों को नुमाया करता है। सुपर मशाक को कई दोस्त ममालिक ने अपने बेड़े में शामिल भी किया है। मार्का हक में साइबर विंग ने अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा कहती हैं, फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ अजीम फतह मिली। हर शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ रहा है। AI के शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी करेंगे। 10 लाख बच्चों को AI की ट्रेनिंग देंगे। 2 साल के दौरान AI शोबे में नुमाया पेशरफ्त हुई। मौसम सरमा में बर्फबारी का तीसरा स्पेल। मलिका कोहसार में उनके गालों की बरसात, नथिया गली 6 और छांगला में 8 इंच बर्फबारी। गलियात और गिरदोनवा में सर्दी की शिदत में इजाफा। बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद, रास्तों को क्लियर करने का काम जारी। वादी नीलम और लीपा में हर तरफ सफेदी। चित्राल में बर्फबारी, लाहौर में मतला बरलू। हल्की बारिश का इम्कान, कराची में कहीं कहीं हल्की बारिश। बांग्लादेश में 12 फरवरी के आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों से जारी। 51 रजिस्टर्ड सियासी जमातों के 1032 उम्मीदवार मैदान में। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी में जोर का जोड़ पड़ेगा। मफरूर हसीना वाजिद की अवामी लीग पर इम्तहानात में हिस्सा न लेने की, इंतखाबात में हिस्सा न लेने पर पाबंदी। इंतखाबात से कबल हाई अलर्ट, मुल्क भर में फौज तैनात, मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी। अमरीकी सदर ने मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे की मुखालफत कर दी। व्हाइट हाउस के अहदेदार ने बताया कि सदर ट्रम्प मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे की मुखालफत करते हैं और वो समझते हैं कि मगरबी किनारे में इस्तेहकाम से इसराइल महफूज रहेगा। दूसरी जानिब बरतानिया ने मगरबी किनारे पर कब्जे को वुसअत देने के इसराइली काबीना के फैसले की मजम्मत की। फ़लस्तीन की जोग्राफियाई साख्त को एकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिशें नाकाबिल कबूल करार दी गई। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि ऐसी कोई भी कोशिशें बैनुल-अक़वामी क़वानीन से मुतसादिम होंगी।